हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की अच्छे से चल रही होगी। कल मैं आप सभी लोगों के लिए साधारण ब्याज में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे और उसमें मैंने आप सभी लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया था। शायद आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के अच्छी से समझ में भी आया होगा। और आज भी मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आइए बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम अब क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन साधारण ब्याज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मूलधन कितना है। मूलधन को आपको पता होगा, पी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मूलधन है 500 रुपए। 500 रुपए की राशि है और कितनी हो जाती है? 625 रुपए हो जाती है। यानी कि 5% का साधारण ब्याज पर 5% का साधारण ब्याज लगा के जो राशि प्राप्त होती है जाके हमारे लिए, वो हमारे 625 रुपए होती है जाके। यानी कि मिश्र धन प्राप्त होता है जाके। कितना मिश्र धन होता है प्राप्त? 625 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास 500 रुपए थे और 625 रुपए हो गए। तो यहाँ पर बात यह है कि कितना कितना ब्याज बढ़ा। यानी कि 500 रुपए तो थे और 625 रुपए हो गए, यानी कि 125 रुपए। और 125 रुपए क्या हुआ बच्चों? साधारण ब्याज हुआ। अब ध्यान दीजिए, हमारे लिए इस क्वेश्चन में दर दे रखी है। कितनी दर दे रखी है हमारे लिए? 5%। दर कितनी है? 5% दर है। तो हमेशा याद रखिए, साधारण ब्याज जो दिया है इसके लिए वो पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने समय में, यानी समय हमसे पूछा जा रहा है। जब हमसे समय पूछा जा रहा हो तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। जो मूलधन दिया है और जो दर दिया है, यानी मूलधन और दर में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी कि 25 हो गया, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे 2500, यानी कि मूलधन में और दर में हमने क्या किया? गुणा किया। 2500 हो गया। और ये 2500 किसके बराबर है? 125 के बराबर है। और टोटल जो भी निकालेंगे वो 100 निकालना है। और जो भी वस्तु होती है वो कितना होती है? 100% होती है। यानी कि 100 बराबर 125 बटे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। और बात करेंगे कितना निकालना है? 100। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखिए ये 2500 बराबर कितना है? 125 है। तो 100 के बराबर वैल्यू जब निकालेंगे तो 125 तो यही रहेगा। और 2500 यहाँ पर है, ये बटे में आ जाएगा। और ये जो 100 दिया है जिसका मान निकाला जा रहा है वो गुणा में लिया जाता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे और 25 पंजे कितना होता है? 125, यानी कि कितना हो गया? 5 ईयर। यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होता है बच्चों? ऑप्शन हमारा डी सही होता है। देखते हैं अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 300 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 405 रुपए हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो मूलधन दिया है वो कितना है? 300 रुपए है। और जो ब्याज सहित राशि होती है वो क्या होता है? अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है। वो कितना हो जाती है? 405 रुपए। कितना? 405 रुपए। तो 300 रुपए 405 रुपए हो गए। तो यहाँ पर एसआई यानी साधारण ब्याज कितना हुआ? 105 रुपए हुआ। अब देखिए ब्याज सहित राशि 405 रुपए है। मूलधन हमारा कितना था? 300 था। तो कितना? 105 रुपए बढ़ा। और जो 105 बढ़ा वो हमारा क्या है? साधारण ब्याज है। अब बात करेंगे हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है समय, यानी कि दर यहाँ पर दे रखी है कितनी? 5%। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं दर कितनी है?
5% दर दिया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मूलधन दिया है, मूलधन की गुणा अगर हम दर में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि 1500 हो जाएगा। और 1500 के बराबर कितना होगा, जो साधारण ब्याज होगा। क्या होगा, जो साधारण ब्याज होगा, यानी कि 100 पर टोटल कितना निकाला, 100%, यानी 105 बटे ये 1500 कहाँ आएगा, बटे में आ जाएगा। अब बात करेंगे 100 की, 100 का मान निकाले तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाता है, 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि कितना हो गया हमारा उत्तर, 7 ईयर, यानी कि 7 वर्ष की बात हो रही है। कितना आ रहा है, 7 वर्ष में हो रहा है ये। तो उत्तर हमारा होगा, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जितनी मेहनत कर लेंगे आप पढ़ाई में, उतना ही अच्छा रिजल्ट दे लेंगे आप, उतना ही अच्छा रिजल्ट दे लेंगे। तो आओ बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन हम कितने दे चुके हैं, तीसरा नंबर यहाँ पर स्टार्ट है। यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आप लोगों को दे चुका था। जब क्वेश्चन नंबर 5 दे चुका था तो आज क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, आज क्वेश्चन नंबर हमारा 6, 7 आधे 6 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्रम थोड़ा सा गलत हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्रम के लिए, यानी कि क्वेश्चन होगा ये हमारा 8 नंबर। कौन सा है ये, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग करूंगा अब मैं। वहां पर मैंने आप सभी लोगों के लिए डायरेक्टली मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि कैसे आप क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करूंगा आपके लिए, थोड़ा दूसरे टाइप से करके बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि मूलधन है हमारा कितना, मूलधन है 425 रुपए, और मिश्र धन यानी कि यहाँ पर दिया है 3 साल में 476 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 476 रुपए हो जाएगी, यानी 425 रुपए की राशि 476 हो जाती है कितने साल में, 3 साल में। तो बात यहाँ पर ये है कि जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हुआ, यानी साधारण ब्याज होगा देखो मिश्र धन में से मूलधन को अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, यानी मिश्र धन में से जब हम मूलधन के लिए घटा देते हैं तो साधारण ब्याज हमारे लिए प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 51 रुपए हो गया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज यहाँ पर दूसरा तरीका। जैसे आपने ये पढ़ाई होगा, आपने पढ़ा होगा SI बराबर PRT बटे 100। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मैं पीछे क्वेश्चनों के लिए आप लोगों के लिए डायरेक्ट बताया है उससे कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसको भी बता दिया जाए, इसलिए देखो मैं बता दूं आपके लिए। SI बराबर PRT, SI का मान कितना है, 51 है। P का मान कितना है, P मूलधन 425 है, गुणा समय कितना दिया है, यहाँ पर दर पूछी गई है, हमसे दर पूछा है और समय का मान दिया गया है। समय कितना 3 है और दर हमसे पूछा गया है, दर पूछी जा रही है और बटे कितना होगा हमारा 100 होगा। तो ध्यान दीजिए, 3 एकम 3 से ऐसे कट करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 21 होगा, 3 सत्ते 21। देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 425 को काटेंगे 17 से, 17 दूनी 34, 8 बचा 17 पंजे 85 और 25 चौक कितना होगा 100। यानी ये 4 ये वाला इधर आएगा तो 1 में गुणा करेगा आके, और यहाँ पर कुछ नहीं केवल R बचा है, तो R बराबर कितना हो गया बच्चों, 4% हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना हो गया, 4% हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 9 नंबर। कौन सा क्वेश्चन होगा, 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए वो तरीका देने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और गारंटी के साथ कहता हूं मरते दम तक इस ट्रिक के लिए कभी अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं सकते हो। तो ध्यान दीजिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी हो जाती है। अब उसने कहा कोई राशि नहीं, अब वो राशि है क्या, यहाँ पर वो राशि है क्या, ये बात आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। अब ये नहीं पता है वो राशि क्या है, तो राशि पता नहीं है तो हम वो राशि 1 मान लेते हैं। वो राशि क्या मान लेंगे, कोई राशि 1 होगी, वो राशि कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। कितने समय में हो गई, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। यानी कोई राशि 1 थी और वो 2 गुनी हो गई कितने समय में, 10 वर्ष में। हमसे पूछा क्या गया है, तो ब्याज दर क्या है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत में बिल्कुल नहीं रहे बच्चों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप लोगों के लिए वो ट्रिकें देने वाला हूँ, वो आपके लिए थॉट प्रोसेस देने वाला हूँ जो आपके लिए हमेशा के लिए काम आएंगे। तो देखिए, इनका सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 1 है। यानी 1 रुपए था 2 रुपए हो गया, कितना बढ़ गया, 1 रुपए बढ़ गया। मान लीजिए 1 रुपए बढ़ गया, वो कितने समय में बढ़ा, जितने समय में बटा वो बढ़ा, वो यहाँ लिख लीजिए। दर क्या होती है, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट में भी बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि दर हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। दर किसमें है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट हो गया बच्चों, कितना आ गया, 10% आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है बच्चों, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में मैथ के लिए बैठा दूंगा। मैथ का जो दहशत है आप लोगों के अंदर बिल्कुल मिटा के रखूंगा मैं आपके लिए, बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा, 10 नंबर। और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुनी हो जाती है। 20 साल में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि 1 थी और वो राशि कितने गुनी हो गई, 6 गुनी हो गई। कितने समय में हुई, 20 वर्ष में हुई। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में हो गई। कोई राशि 1 थी, 6 गुनी हो गई, कितनी बढ़ गई, तो इनका अंतर डिफरेंस कितना, 5 बढ़ गई। ये 5 जो बढ़ी है वो कितने समय में बढ़ी है, 20 वर्ष में बढ़ी है। जब 20 वर्ष में बढ़ी है वो हमेशा बटे में लिखा जाएगा। दर में चेंज, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, यानी दर जो होती है किसमें होती है, प्रतिशत में होती है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, और 25 यानी कितना होता है हमारा, 25% हमारा उत्तर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके समझ में आते रहेगा, और कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर में। जैसे कि बच्चों की बहुत ही मांग थी साधारण ब्याज पढ़ाया जाए, तो साधारण ब्याज देखिए बच्चों, कितने सरल तरीके से मैं आप लोगों के लिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। अब कोई राशि 1 थी, वो कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। किस दर से, 5% की दर से। यानी कि एक राशि 4 हो गई किस दर से, 5% की दर से। अब क्या कह रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो किस दर से कितनी हो, किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो सबसे अच्छा काम क्या है, कुछ नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई राशि 1 थी, वो 4 गुनी हो गई। अब उसने कहा वो 7 गुनी कितने समय में हो जाएगी, तो यहाँ लिख दीजिए। अब करेंगे क्या, इनके बीच जो डिफरेंस है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, 3 का। इनके बीच का भी उसी तरह से अंतर निकाल लो, जैसे हमने उधर अंतर डिफरेंस निकाला वैसे डिफरेंस यहाँ निकालेंगे। कितना है, 3 का। अब देखिए 3 की बढ़त हुई यहाँ पर। जब 3 की बढ़त हुई, 1 रुपए था 4 रुपए हो गए, 3 बढ़ गया। 3 बढ़ा तो 5% की दर थी। यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। जब यहाँ पर भी 3 की बढ़त हो रही तो यहाँ पर भी क्या है, 5% बढ़ेगा। यानी कि अब पूछा है दर, 5 और 5 कितना हो गया, 10%। जो दर थी वो क्या थी आपकी, 10% दर थी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बच्चे बड़े आराम से कर पाएंगे।
और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए बना पा रहे होंगे। और याद रखिएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कीजिएगा, किसी भी राइटर की कोई भी बुक हो और इस टाइप के क्वेश्चनों में तरीका लगा के देखिएगा। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हीं में लागू होगी, नहीं, किसी में भी लगा के देख लीजिए जो इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक में से सारे क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर पाएंगे। तो बच्चों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कौन से की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि यानी 1 थी, वो कितने गुनी हो गई? 5 गुनी हो गई। किस दर से हो गई? 8% की दर से हो गई। पूछ रहा है तो किस दर से वह राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहले इनका अंतर, इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 4, यानी 4 के अंतर पर क्या है? 8%। ऐसे ही इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस क्या है? तो वो 5 है, यहाँ 7 है, 2 का डिफरेंस है। तो 4 के अंतर पर 8% है, तो 2 के अंतर पर क्या होगा? 4%। क्योंकि इसका ठीक आधा है तो ये दर भी आधी हो जाएगी। तो उसने पूछा है किस दर से, तो दर कितने होगी? 8 और 4 12%। कितने प्रतिशत बच्चों? 12%। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बच्चों कौन सा सही होगा? आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 13, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है। कितने साल में? 4 साल में 2 गुनी हो जाती है। कोई, अच्छा ये है, जैसे कोई राशि थी 1 और वो कितने हो गई? 2 गुनी हो गई। कितने समय में? 4 साल में। 4 साल में एक राशि 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? उसने कहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सरल तरीका है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे भी बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है इनका डिफरेंस है, देखो 1 था 2 हो गया, यानी 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ऐसे ही इनका अंतर निकाल लो। इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस 6 है। अब सोचिए, दिमाग से थोड़ा सोचिए, 1 के अंतर पर कितना? 4 साल। 6 के अंतर पर कितना? 24 साल। 1 के अंतर पर 4 साल, तो 6 के पर 24 साल, यानी कि कितना हो गया टोटल? 28 साल, यानी कि 28 ईयर। यानी 28 साल में 28 साल में क्या हो जाएगी? 8 गुनी राशि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 14 है। और 14 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 758 और 6 साल में 875 हो जाती है, तो राशि क्या है? मूलधन पूछा गया है। उसने ये कहा है कि 4 साल में 758 हो जाती है, तो 6 साल में कितना हो जाता है? 875 रुपए। यहाँ पर राशि पूछी जा रही है, राशि दी नहीं रही है। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कोई राशि है, अब वो राशि क्या है? यहाँ पर 4 साल में वही राशि 758 हो रही है और 6 साल में 875 हो रही है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें। आप क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले ये वर्ष है, इन वर्षों का डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस आया? 2 का अंतर आया। और 2 का अंतर जो आया, वैसे इनका अंतर निकाल लेंगे, इनका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देना, यानी यहाँ से घटाएंगे। यहाँ पहले 15 में 7 जाएगा, कितना बचा? 7। यहाँ लगे 6 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 1। यहाँ 8 में 7 जाएगा, कितना बचा? 1। यानी कि 2 साल का जो अंतर है, 2 साल का जो अंतर है वो 117 है। यानी कि 2 साल का ब्याज 117 है। हमें 2 साल का ब्याज पता चल गया 117 है। अब यहाँ पर बात क्या करें? अगर मान लो इस वाले से निकालेंगे, मूलधन को पूछा गया है,
राशि पूछी गई है। अगर इस वाले से निकालेंगे हम तो हम क्या करेंगे, 4 साल का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। अगर इसको इससे निकालेंगे तो 6 साल का जो भी ब्याज होगा वो माइनस इसमें से कर देंगे। तो मुझे लगता है 4 साल का निकाल लिया जाए। 2 साल का तो ये है, अगर 4 साल का अगर हम निकालेंगे तो 117 में 2 से गुणा और करेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, यानी कि 234 रुपए। यानी 4 साल का ब्याज कितना, 234 रुपए हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें से 234 रुपए को माइनस कर दिया जाए, यानी कि ये मिश्र धन है। 758 रुपए क्या है, एक मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में से मिश्र धन में से अगर ब्याज को माइनस कर दिया जाए तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो बता दीजिए, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी 524 रुपए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो गया, 524 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 नंबर। क्वेश्चन 15 नंबर की बात करेंगे और इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 रुपए, कितने साल में, 3 साल में 460 रुपए, 3 साल में 460 रुपए और 5 साल में 500 रुपए हो जाती है। राशि कितनी हो जाती है, 3 साल में कोई भी राशि है वो राशि 3 साल में 460 रुपए, 5 साल में 500 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर ब्याज की दर पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, इनका अंतर क्या है, 2, और इनका अंतर क्या है, इनका अंतर देखिए 500 ये 460 है, तो इनका अंतर 40 हुआ। दोनों को अंतर निकाल लिया तो इससे पता चल गया कि 2 साल का ब्याज कितना है, 40 रुपए। अगर बात करें हम 1 साल के ब्याज की, 2 साल में 40 रुपए ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलता होगा, इसका आधा ही तो मिलता होगा, यानी कि 20 रुपए तो मिलता होगा। अब बात करेंगे, अगर इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे निकाल के दिखा देते हैं। तो देखिए 3 साल का ब्याज, 1 साल का 20 रुपए, तो 3 साल का कितना, 60 रुपए। अब ये 60 रुपए क्या है, 60 रुपए हमारा साधारण ब्याज है, और ये क्या है, समय है, टी बराबर है। समय कितना है, 3 वर्ष है, साधारण ब्याज 60 रुपए है। 3 साल का अगर साधारण ब्याज इसमें से माइनस कर दिया जाए 60 रुपए को, तो यहाँ आ जाएगा 400 रुपए। और 400 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना है हमारा, 400 रुपए। हमसे पूछा क्या गया, दर। अब देखिए दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका यही जो आपके लिए शुरू से बताते चल रहा हूँ, यानी कि मूलधन और समय की गुणा कर देंगे, यानी 3 चौक 12, यानी कि 1200, और 1200 के बराबर रख देंगे 60, यानी कि साधारण ब्याज। अब देखिए 100 के बराबर वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि 60 बटे 1200 और गुणा कितना है हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजे 60, यानी कि दर कितनी है, 5% हमारी दर है। दर कितनी है, 5% दर है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बस बच्चों इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देने थे आज, और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा आप सभी लोगों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे वीडियो के लिए देख रहे हैं उनको सबसे पहले लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते रहें, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं उन भाइयों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करके मैथ 21 के परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करें। और बस मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम मतलब ज्यादा कठिन महसूस ना हो। आने वाले समय में आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जब भी रिजल्ट आए तो आपका उस लिस्ट में सबसे पहले नाम हो। तो बस आज के लिए यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।